अस्सलाम वालेकुम। मीना के किचन से खुश आमदीद माई यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम सब के रिज़्क़ में बरकत पैदा करे और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज हम बनाने लगे हैं पहली अफ्तारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से समोसे, और घर पर ही हम समोसा पट्टी बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाली है जनाब। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बनाइए जनाब गर्मा गर्म समोसे और पेश कीजिए अफ्तारी में केचप और चटनी के साथ। इमली की चटनी के साथ खाएं या खाएं रायते के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम मैदा। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 1.5 कप यानी कि 1.5 कप। हाफ़ टी स्पून लेंगे अजवाइन और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा। हाथ पे डालेंगे और दोनों चीज़ों को हाथ से मसल कर हम अपने बैटर में डालेंगे। ऐसा करने से समोसा पट्टी में खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती है और जनाब जायका भी अच्छा हो जाता है। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद डालेंगे हम इसमें नमक आधा चम्मच, और यहाँ पर लिया है मैंने घी, थोड़ा सा अवन में मेल्ट कर लिया है। अब इसको डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के बराबर है। अब इसमें डाल के अच्छी तरह हमने कर लेना है मिक्स। जितना अच्छी तरह हमने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हुए होंगे, हमारी डो उतना ही मज़ेदार और परफेक्ट बनेगी। मिक्स करते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब देख सकते हैं दानेदार सारा आटा हो चुका है। अब हाथ में भरेंगे और फुल दबा देंगे। अब देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जो है ज़बरदस्त घी मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी। बाज़ औक़ात ये होता है कि पानी ज़्यादा डाल देते हैं जिसकी वजह से हमारी शीट्स बन नहीं पाती, इसलिए हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बहुत सख्त डो बना लेंगे। सख्त डो इसलिए बनाएंगे ताकि जब हम बेलें तो परफेक्ट शेप बने और परफेक्ट हमारी समोसा पट्टी बने। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी डो अच्छी नहीं बनती, वो इसलिए कि एकदम से आप पानी डाल देते हैं और वो पतली हो जाती है। अब देख सकते हैं बहुत ही हार्ड डो है, इतनी कि मैं फुल ज़ोर लगा रही हूँ और डो जो है वो बेहतरीन मिक्स हो चुकी है। हमने अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। थोड़ा सा ऊपर से लगा लेंगे ऑयल या घी का, जो आपके पास अवेलेबल हो अब डाल दें इसके ऊपर और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दें। अगर आपके घर धूप ज़्यादा आ रही है, अगर धूप पे रखेंगे तो इससे भी डो बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त बनती है। इसके बाद हम ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच के बराबर घी। आलू के समोसों को डिफरेंट टेस्ट देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी यानी कि हाफ़ प्याज मैंने ली है। थोड़ी सी इसको मैं लाइट पिंक करूँगी और उसमें डाल दूँगी चिकन। बहुत ही बारीक कटा हुआ है, इतना कि हम इसको जैसे ही मिक्स करेंगे कलर चेंज होने तक पकाएंगे और ये फ़ौरन ही नरम हो जाएगी। हमें ओवर कुक करने की इसको ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और नरम भी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जनाब अजवाइन का। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें खुश्क धनिया। अगर साबित है तो आप वो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो आप कुटा हुआ पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह इन तीनों चीज़ों को हमने कर लेना है चिकन में मिक्स, और जैसे ही खुशबू आने लगेगी, यहाँ पर आलू मैंने उबाल लिए हैं तकरीबन आधा किलो। चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हाथ की मदद से दबाते जाएं और आलू डालते जाएं। जी हाँ, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, ज़बरदस्त सी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आलू के समोसों में आलू बिल्कुल मैश नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े साबित चाहिए। बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। हाथ की मदद से दबाते जाएं और डालते जाएं। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च कुटी हुई यानी कि चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून
और अब इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, ओवर कुक नहीं करना। चूल्हा यहाँ पर बंद कर दीजिए क्योंकि आलू हमारे पके हुए हैं, चिकन भी पक चुका है। बस अब इसको मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आलू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी आधी प्याली प्याज की बारीक कटी हुई। अगर आपको प्याज यहाँ पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्चें यहाँ पर ज़्यादा अगर पसंद हैं तो आप डाल दीजिए, मैंने बच्चों की वजह से थोड़ी कम रखी हैं। हरा धनिया बारीक काट के वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ याद रखिएगा हल्का रखना है, ज़्यादा दबा के नहीं, वरना आलू सारे मिक्स हो जाएंगे और वो आलू वाले समोसों में मज़ा नहीं आएगा जो हम बाज़ार से खाते हैं। मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है जनाब, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आ रही है और टेस्ट भी परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम लेंगे अपनी डो, अच्छे से एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे और इसके बना लेंगे हम छोटे छोटे पेड़े। पेड़ों का साइज़ वही रखना है जो हम रोटी के लिए लेते हैं। इस तरह तमाम पेड़े बना लेंगे और इनको हम बेल लेंगे खुश्की डाल के, यानी कि खुश्क मैदा डाल के इसको अच्छे से बेलेंगे। और याद रखिएगा रोटी गोल नहीं बेलनी हमने, इसको हमने थोड़ा ओवल शेप में यानी कि अंडे की शेप में बेल लेना है। तो अच्छे से जैसे ही रोटी बेल जाएगी तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अक्सर लोगों की पट्टी हार्ड हो जाती है फ्राई करते हुए, वो इसलिए कि वो डो को बहुत ज़्यादा मोटा यानी कि जो समोसा पट्टी है वो मोटा बेल लेते हैं, जिसकी वजह से समोसा बहुत सख्त हो जाता है। अब देख लें बहुत ही बारीक और पतली सी मैंने जो है रोटी बेली है, यानी कि पट्टी समोसा पट्टी बेली है। तमाम पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, दरमियान से ऐसे कट लगा के तकरीबन 8 से 10 अदद समोसे बन के तैयार होंगे। तो चलिए फिर अब समोसों को शेप दे देते हैं। बहुत ही आसानी के साथ शेप आती है, कोई भी मसला नहीं है समोसा बनाने के लिए। तो लेंगे हम एक अपनी पट्टी, उसके जो हैं हम पहले जहाँ से कट किया है उस साइड से लगा लेंगे पानी और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह। याद रखिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिएगा। और इसको जो है दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं दबाएंगे तो समोसा ऑयल में डालते ही खुल जाएगा। बहुत ज़ोर से दबा देंगे और इसका जो है नोक यानी कि कोना लास्ट वाला उसको खूब अच्छी तरह बंद कर देना है दबा के। तो देख सकते हैं ज़बरदस्त सी शेप आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी फिलिंग 1 से 2 चम्मच के बराबर इसमें जाएगी। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें आपने फिलिंग नहीं भरनी, वरना समोसा टूट जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से लगाऊंगी पानी और इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से समोसा फोल्ड हो चुका है। इस तरह तमाम समोसे हम अपने बना लेंगे और इनको एक एक करके फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से समोसे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अब हम लेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई, उसमें हम करेंगे घी को गरम और इसमें कर लेंगे समोसे को फ्राई। हल्की आंच पर रखेंगे क्योंकि फुल आंच पर समोसा डालते ही ऊपर से जल जाएगा और उसमें वो क्रिस्पीपन नहीं आएगा जो हमें समोसे में चाहिए। एकदम परफेक्ट बाज़ार जैसे समोसे, मैं तो कहूँगी कि बाज़ार से कई गुना बेहतर समोसे हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बस मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। हल्की आंच पर हमने इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है और इसको गर्मा गर्म करेंगे जनाब अफ्तारी में पेश। तो देखिए जनाब मज़ेदार से समोसे हमारे हो गए हैं बिल्कुल तैयार। केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, या खाइए इसको आप रायते के साथ। बहुत ही उम्दा और खस्ता करारे करारे समोसे बिल्कुल तैयार हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।